बात नहीं है। तो शायद 61 नंबर का क्वेश्चन हो गया था ना। ओके, उसके बाद 62 देखो, अबे नहीं आएगा रे। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर एट 10 सेकंड बोला है, क्या बोला है भाई? इतना इजी क्वेश्चन है, देखो भी नहीं आ रहा वो अलग बात। चलो बढ़े आगे। अरे हाँ या ना? तो भाई ये क्या है? अबे वो ठीक है, बोर्ड को देख और यू बोल रहे हो भाई, यू कितना? 200। अरे 200 दिया ना मीटर पर सेकेंड। अरे दिया नहीं दिया? दिया है भाई। अरे दिया कि नहीं दिया? दिया। अच्छा, इसके बाद में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना एक्सेलरेशन बोलो? कितना? हाँ? कितना? 3t² माइनस 2t। 3t² माइनस 2t। हाँ, इतना ही है क्या? कौन टूटा पता नहीं। एक हो गया और अपने को भाई इससे निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है बेटा? क्या हो गया? हाँ, ध्यान दो भाई इधर। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखते जाओ, dv बाय dt लिख सकते हैं ना। dv बाय क्या? dt। और dv बाय dt इधर आ जाएगा 3t² माइनस 2। करेक्ट? ये dt इधर में है भाई, dt तो लिख नहीं, dt इधर में, डिवाइड उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई। सो dv इज इक्वल टू आ जाएगा 3t² dt माइनस इधर 2t और इधर dt। करेक्ट है ना भाई? इंटीग्रेट करेंगे भाई, क्या करेंगे? इंटीग्रेट। So integrating on both sides. Integrating on what? Both sides. So integration of what? dv आएगा ना? इंटीग्रेशन ऑफ कितना? dv इज इक्वल टू, इधर देखो, हाँ कितना आएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ 3t² dt लिख देता हूँ, और माइनस इधर बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कितना? 2t और इधर क्या? dt। अब भाई तुम लोग ये फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx, x to the power n+1 और अपॉन, यही फॉर्मूला है। तो कोई पेन वगैरह बजा रहा है, शांत हो जाओ भाई, ठीक है? बिल्कुल आवाज नहीं आने को ना। लड़कियां बच सकती हैं, बॉयज नहीं बच सकते, तो इसलिए पहले ही बता दो। सो वी एज इट इज, अरे वी क्या? एज इट इज। करेक्ट है ना भाई? इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 है, 3 कांस्टेंट, इसका अगर इंटीग्रेशन लिया उस फॉर्मूले से, तो यहाँ t³ और अपॉन, समझा क्या? कैसे किया भाई? t टू द पावर क्या है? n+1। तो यहाँ पावर कितना? n, बोले तो कितना? 2+1 और अपॉन, अभी तो क्या उंगलियां ये कर रहा? मजाक कर रहा है? चालू हो गया यहाँ पे, मजाक सेंटर में। हाँ, तो यहाँ देखो भाई t³ बाय क्या आ गया? 3 आ गया। t³ क्या? बाय 3। अच्छा, माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पावर कुछ नहीं है, कितना? 1। So nx to the power, sorry, x to the power n+1 अपॉन कितना? n+1। यह पावर कुछ नहीं है, कितना? 1। 1+1 यानी कितना? t² बाय कितना? 2 और प्लस क्या आएगा? c। फिर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 से 2 भर गया, 3 से 3 भर गया भाई, एंड दैट्स व्हाई यहाँ बचा v इज इक्वल टू, बोलो इधर कितना? t³ माइनस t² प्लस c। अरे करेक्ट है ना? अब मेरे को इनिशियल स्पीड दिया उन्होंने 200, क्या दिया है? 200। तो आगे देखो मैं बोल रहा हूँ एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू कितना? इनिशियल है ना? तो इनिशियल यानी क्या? टाइम स्टार्ट होने के पहले। ओके, एंड दैट्स व्हाई यहाँ लिख दिया। तो यहाँ देखो आ जाएगा v की जगह v एज इट इज, ठीक है? या v की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना? 200। 0 का क्यूब 0, ओके आएगा ना? माइनस 0 का स्क्वायर कितना? 0 और प्लस कितना? c। तो c का वैल्यू कितना मिल गया? 200। सो v इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया? t³। अरे आया ना? v क्या आ गया? t³ माइनस t² और प्लस c की जगह 200। करेक्ट हो गया भाई? अब मेरे को क्या करना है? 10 मिनट के, सॉरी 10 सेकंड बोला ना, 10 सेकंड के बाद स्पीड निकालनी है। तो t की जगह आप क्या पुट करेंगे? अपन 10। चलो पुट कर दो। तो v एज इट इज 10 का क्यूब, बोलो 1 2 3। अरे 10 के ऊपर कितना 0 रहता है? 8। क्यूब किया तो कितना? 3। तो 3। 10 का स्क्वायर 100 और प्लस कितना? 200। 1000 में से 100 गए 900, 900 और 200 1100 मीटर पर है क्या?
फॉर्मूला लिख लेना भाई, याद रहना चाहिए। नीट वाले पहले लिखो, हाँ नीट वालों को मैथ्स नहीं रहता कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। कौन बड़बड़ कर रहा है? कौन है? मच्छी वाले वाले हाँ? तितिक्षा तितिक्षा तितिक्षा। तितिक्षा हाँ, तितिक्षा। तितिक्षा। नहीं तितिक्षा रिक्शा बोल दे। मैंने कुछ नहीं बोला। आपने बोला हाँ, अरे, बार बार रिपीट कर रही है तो क्या? पहले इतना खतरनाक है। क्या बोला? कौन बोला? कौन बोला? हाँ? वे उसका नाम अच्छा है ना यार। मेरे को बोलना नहीं आता हुआ ना, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो। क्या बोलना है मेरे को भी नहीं पता। अरे मेरे को नहीं बोलना था तो मैं वही बोलूंगा, रिक्शा। हाँ ठीक है तो भी इधर तो भी अच्छे नाम है, उधर तो मैं बच्चों को रानू मंडल बोलता। अगर किसी का नाम बैग भी लेके जा, घर भेज देता सीधा। तबीयत खराब है ना, बैठ के क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा हो गया बेटा? 62। नेक्स्ट वन देखो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल आर थीटा एच एंड उन्होंने बोला है टी। क्या बोला है? टी रेस्पेक्टिवली। टी एम बोला है। क्या बोला है? टी एम। फाइंड द ट्रू रिलेशन। फाइंड क्या बोला है उन्होंने? ट्रू रिलेशन बिटवीन देम। तो उनके बीच में तुम लोग को निकालना है भाई रिलेशन। क्या निकालना है? रिलेशन। ध्यान दो भाई इधर। तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए जो टाइम लग रहा, कौन सा? ये प्रोजेक्टाइल में आएगा। किसमें आएगा? प्रोजेक्टाइल पढ़े क्या अपन ने? एंट्रेंस में नहीं पढ़े, लेकिन आइडिया तो है तुम लोगों को। कंटिन्यू कर ले इसी में। ठीक है, चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मोशन इन 2D चालू हो गया। अब तक जो था वो कौन सा? मोशन इन 1D। अब यहाँ पे कौन सा चालू हो गया? 2D। तुम लोगों को थ्योरी पढ़ा दिया, सिर्फ एक रेन वाटर प्रॉब्लम बाकी है। कौन सा? रेन वाटर और एक रिवर वाटर। बाकी पूरा रिवर मैन प्रॉब्लम बाकी चीज अबे वो 1D में पढ़ रहा है, 2D में भी हो रहा है। वो 4 से दूर है, वो स्टैंडर्ड इधर कचरा कर रहे हो आप। देखो पहले ही बता रहा, कोई बात नहीं करेगा, बस के मेरे गाल पे। एक तो मैं शांत रहता और तुम लोग हंसाते रहते। अरे इसमें क्या झूठ? सच तो बोला मैंने। क्या झूठ था बता? मेरा नाम क्या बोला मैंने? तेरे नाम? तो अपने को रिलेशन निकालना है एच टी और किसके इसमें? थीटा के बीच में। एच टी और क्या? थीटा के बीच में। तीनों के फॉर्मूले से लिख देते हैं ना डायरेक्ट। देख लो एच की बात करते हैं। एच के लिए फॉर्मूला होता है बेटा यू स्क्वायर, सभी का ध्यान इधर, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या? वाई जी। ओके, ये अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। टी की बात कर लेते हैं। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? टी। तो टी की बात करते हैं। टी के लिए फॉर्मूला क्या था? बोलते जाओ। टी के लिए फॉर्मूला क्या था? टी एम, टाइम ऑफ एसेंट। कुछ याद आ रहा? टी एम यू साइन थीटा अपॉन जी। अरे है नहीं है? ओके, एक हो गया और थीटा दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में अपने क्या करना है? रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन। क्लियर? चलो यही कंटिन्यू कर देते। दोनों को मैं कर रहा हूँ डिवाइड। क्या कर रहा हूँ भाई? कर सकते हैं ना डिवाइड? अरे हाँ या ना? कर दिया अपने डिवाइड। और किसके बीच में रिलेशन निकालना? और कुछ बोला है क्या उन्होंने? क्वेश्चन का नंबर बोलो कौन सा? 63। ओके 63। तो ये अपने को भाई टी के लिए सॉल्व करना है और टी और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन। बोलो क्या आ जाएगा? कि टी एम बराबर है कि टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा अपॉन जी, या कुछ और था? सोच के बताओ। यही था या कुछ और था? याद नहीं सर, याद है? नहीं है भाई। ये देखो, ये बताया था v इज इक्वल टू कितना? u
y माइनस जी टी, अरे यही था ना, इसकी जगह कितना लिखा 0, u y यानी कौन सा u sin थीटा और माइनस कितना जी टी, तो t की बात करते कितना u sin थीटा और अपॉन, दिख रहा क्या, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, प्रोजेक्टाइल में मैंने बोला था वर्टिकल के लिए, किसके लिए वर्टिकल, दोनों को डिवाइड अगर कर दिया तो यहाँ पे एक u क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे एक साइन भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये g और g भी क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ देखो आगे मेरे को क्या मिला h बाई टी बोल रहा हूँ, h बाई कितना t, यहाँ बचा है u, इधर में बचा है कितना साइन थीटा और अपॉन क्या बचा 2, और कुछ बचा क्या नहीं। मेरे को किसके लिए सॉल्व करना है, t के लिए सॉल्व करना है, किसके लिए सॉल्व करना है t, और t के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो t इक्वल टू बोलो क्या है u sin थीटा बाय हाँ twice h अपॉन u sin थीटा आएगा, twice h अपॉन, लेकिन मेरे को g के फॉर्म में भी तो सॉल्व करना है, किसके फॉर्म में भी सॉल्व करना है g, तो g कहीं मिल रहा है क्या नहीं, तो फिर कैसे, अब तो भाई गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया नहीं हो गया, हो गया सर, अबे हुआ नहीं हुआ, गड़बड़ है नहीं है, हाँ जी आ रहा है क्या, जी तो कैंसिल हो गया है ना, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो सर लोचा हो गया, देखिए सिंपल, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अपन ने लिखा था इसको रहने दो, h इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास में बोलो फिर से, यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कितना y, क्लियर, t के लिए फॉर्मूला तुम्हारे पास में u sin थीटा और अपॉन क्या g, मैं u sin थीटा का अगर वैल्यू निकालो तो u sin थीटा इज इक्वल टू कितना t इनटू, समझ में आ रहा है, आई विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, इसकी जगह u sin और इधर कितना थीटा और उसका होल स्क्वायर और अपॉन बोलो कितना आएगा, समझ में आ रहा है क्या, अब ये u sin थीटा की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई h इज इक्वल टू इधर आ जाएगा t स्क्वायर बाय कितना, सॉरी t स्क्वायर इनटू g स्क्वायर और अपॉन y g और g गेट कैंसिल, एंड दैट्स व्हाई यहाँ देखो क्या बचा, t स्क्वायर इज इक्वल टू twice h बाय कितना g, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ twice h बाय g, है क्या, ये समझा गया, ये ऊपर एडजस्टमेंट समझ में आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा u साइन थीटा और उसका क्या होल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या पुट कर दिया, लिखा गया t इनटू g, टाइम के लिए सॉल्व करना, पुट करके सॉल्व, देखो एक को फेंका मैंने ऊपर की तरफ, दूसरे को फेंका तो ये तो भाई नीचे ही जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे लटक जाए, लटकेगा, यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ा, इसके बाद में ये कहाँ आना चालू करेगा नीचे की तरफ, अरे कहाँ आना चालू करेगा नीचे की तरफ, और नीचे आना जब चालू करेगा तब डिस्टेंस क्या होना चालू होगा कम, अरे होगा ना कम, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए पहला स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ये मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ते ही जा रहा है, ओके। सेकंड वाले में देखो स्टार्टिंग में डिस्टेंस स्लोली बढ़ रहा है, बाद में क्या फास्ट बढ़ रहा है, ये गलत है, तो और सी वाले में बोला है पहले उन्होंने एकदम बढ़ेगा और बाद में सडनली क्या होगा जीरो, वो भी नहीं होगा, तो तुम्हारा ऑप्शन रहेगा भाई डी, ऑप्शन कौन सा रहेगा डी, 64 का ऑप्शन कौन सा रहना चाहिए, डी होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वेरीज बिटवीन, क्या दिया उन्होंने ए, तो ए दिया है तो डिस्टेंस कंटिन्यू बढ़ते नहीं जाएगा ना, कितने मीटर की हाइट से फेंकेंगे अपन कंसीडर कर लो 10 मीटर, हाइट नहीं दिया है ना, नहीं क्या, अगर बहुत ज्यादा हाइट से फेंकेंगे तो फिर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, हाइट दिया नहीं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे रुक के कहाँ आने वाला है नीचे, बट ये तो अगर उसी टाइम पे अगर ये रुक गया तो ठीक है, नहीं रुका तो इसका नीचे जाने के बाद में स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा, ये डिस्टेंस तो कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, बट कहीं तो रुकेगा, कहाँ से फेंक रहे वो भी नहीं पता है हमें, ठीक है, ए मार्क कर लो, कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले जाते हो क्या बोथ आर ट्रैवलिंग इन द कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और फिर कहाँ जाए नीचे, डिस्टेंस दे देना था, फिर अपना डी, हाँ तो टावर बोला तो कितने कितने फीट का है भाई, ओके, आईफिल टावर से तो फेंकेंगे, आईफिल टावर से अगर फेंक दिया तो भाई समझ जाता, ससुर जी को चढ़ने भेजा है, हाँ क्वेश्चन नंबर बी का क्या है, क्या बी का बी का में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ, लेकिन वो स्टार्टिंग में यानी क्या सेपरेशन कम दिया और बाद में क्या दिया ज्यादा,
ये जो है ना यहाँ ए में स्ट्रेट लाइन दिया है, तो डिस्टेंस जो है नहीं, बढ़ते जा रहे हैं ना कॉन्स्टेंट। वो जो है कांस्टेंट रेट में बढ़ते जा रहे हैं। कौन से रेट में? कांस्टेंट रेट में, जो कि मेरे हिसाब से वैलिड नहीं। कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है क्या? नहीं, ये ऊपर जा रहा है, इसका नीचे स्पीड बहुत बढ़ रहा है ना, और इसका स्पीड क्या घट रहा सेम टाइम। ओके, फिर यहाँ पे जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन वाला यानी ग्राफ है, तो आइदर फिर बी और ये ए मेरे को वैलिड नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। स्टार मार्क करके रखो इसको, ठीक है। उन्होंने तो दे दिया, लेकिन मेरे को वैलिड नहीं लग तो रहा। साइड में किया ना उसका डायग्राम, हाँ? उसका डायग्राम साइड में किया हुआ है। कौन सा? नहीं, एच और थ्राइस एच बोला है क्या? हाँ डायग्राम है क्या? हाँ, अच्छा, एच और थ्राइस एच बोल रहा है। पक्का यही क्वेश्चन का डायग्राम है? मेरे को तो नहीं लग रहा। ए और बी तो दिया नहीं है। हाँ? हाँ, करो, मार्क करो ए को, करके रखो। उन्होंने जो पी और आर वाला कॉन्सेप्ट दिया है, देख लो भाई। अगर वो एक जो है एच डिस्टेंस ऊपर तक जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है? नीचे। अरे कहाँ जा रहा? नीचे। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए डिस्टेंस क्या रहेगा? बढ़ेगा ना। फिर यहाँ से नीचे आना चालू होगा, तो दूसरा वाला भी कहाँ जा रहा है? नीचे। अगर पहले ने डिस्टेंस अगर नीचे की तरफ एच कवर किया, तो भी दूसरे ने भी डिस्टेंस कितना कवर किया? एच। तो दोनों के बीच का सेपरेशन देखो, स्टार्टिंग में कम था, धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्पेसिंग कहीं पे भी कांस्टेंट है नहीं, स्पेसिंग बढ़ रहा है। ओके, और फिर यहाँ पे ये रुक गया, ये टाइम पे ये यहाँ आ गया। अब इसने भी नीचे आना चालू किया, इसने भी कहाँ आना चालू किया? नीचे। बट यहाँ पे इसका स्पीड 0 है क्या? नहीं, यहाँ पे इसका स्पीड क्या है? 0। रुक गया था ना ये, स्पेसिंग कंटिन्यू बढ़ते जाएगा ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये ग्राउंड पे भी तो टच होने वाला है, दूसरा टच होने वाला है ना, और ये नीचे की तरफ भी आने वाला है, तो एट अ टाइम में एक 0 भी आएगा वहाँ पे। क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में रीजन दिया होगा, सर्च करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने? 65। तुम लोग को सॉल्व करना है अभी, चलो करो फटाफट। -15 आया कैसे? v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यूज मत करो, उन्होंने एक्सेलरेशन बोला है तो प्लस यूज करना है। हाँ, यूज करते हो प्लस यूज करो, आंसर माइनस में मिलेगा, ऐसा है। एक्सेलरेशन अगर बोला तो प्लस टर्म लेना है, डी एक्सेलरेशन अगर बोला तो माइनस टर्म लेना है, याद रखना। ओके, गाड़ी का स्पीड अगर मान के चलो कम हो रहा है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ देखो, गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, तो यानी भाई एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन। अगर मान के चलो उन्होंने बोला है कि उन्होंने जो है ये दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किसी ने अगर मेरे को एक्सेलरेशन पूछा तो मैं बोलूंगा इसको माइनस, क्या बोलूंगा? माइनस। लेकिन किसी ने अगर मेरे को डी एक्सेलरेशन पूछा तो क्यों? डी एक्सेलरेशन का मतलब वो ऑलरेडी माइनस है, ऑलरेडी क्या है? माइनस। बात को समझो, एक्सेलरेशन अगर पूछा तो मैं क्या बोल रहा हूँ? माइनस। बट डी एक्सेलरेशन जब बोल रहा हूँ तो क्या? प्लस। रीजन क्या? डी एक्सेलरेशन का मतलब उसने मेरे को पहले ही बता दिया कि डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है, तो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर एक्सेलरेशन बोला तो माइनस, डी एक्सेलरेशन अगर बोला होता तो प्लस। जैसे वहां देखो दोनों ऑप्शन है, एक माइनस वाला भी और एक प्लस वाला भी है। व्हाई आई एम गोइंग विथ माइनस? क्योंकि उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा है, डी एक्सेलरेशन अगर पूछा रहता तो प्लस आता। क्या आता? प्लस, ऐसा रहता। ठीक है, वो एक एक वर्ड से मैटर करता है वहां पे चेंज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 66 आगे है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो जो आ रहा है सॉल्व तुम लोग करना है। हुआ क्वेश्चन नंबर 67 रीड कर रहा हूँ, ये तुम लोग करना है। 66 देखो, अब पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन बोला है। कौन सा? स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भाई कांस्टेंट है एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। t कितना है? 10 सेकेंड। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर, उन्होंने दिया है भाई कितना? 16 मीटर पर सेकेंड एंड 39 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर, कितना बोला है उन्होंने? 10 सेकेंड। ठीक है, अबे 10 सेकेंड के बाद ऑलरेडी दिया हुआ है ना, और उसके बाद फिर से 10 सेकेंड बाद पूछा है, यानी 20 सेकेंड बाद, यानी कितना? 20 सेकेंड के बाद। तुम लोग एस दिया हुआ है और v दिया है। क्या दिया है? v। एक्सेलरेशन क्या बोला है उन्होंने?
अरे एक्सेलरेशन क्या बोला है, कितना 2 मीटर पक्का नहीं, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, क्या निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी आफ्टर, हाँ ठीक है देखते जाओ भाई। तो उन्होंने क्या बोला है, पहले तो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना, हाँ u प्लस 80, अरे u प्लस क्या 80 और कितना, अरे बोलो u प्लस 80 कितना दिया 16 ही दिया ना, हाँ a का वैल्यू नहीं दिया है बट t का वैल्यू दिया है, t का वैल्यू कितना 10, अरे दिया ना, यहाँ देखो आगे मैं बोल रहा हूँ u प्लस कितना, t की जगह 10 into a, बोलो 10a बोलेंगे, क्या बोलेंगे 10a इक्वल टू कितना, पहला इक्वेशन बन गया भाई, कौन सा इक्वेशन, पहला। दूसरे इक्वेशन में देखो s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है, u की जगह कितना, ut की जगह कितना 10, तो यहाँ आ जाएगा भाई 10u प्लस t स्क्वायर यानी कितना 10 का स्क्वायर 100/2 यानी कितना 50 और इधर क्या a, और 50 इज इक्वल टू बोलो कितना दिया उन्होंने 39 यही दिया है। अच्छा सब में कुछ यहाँ पे जो है मैं u का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ऊपर में दिख रहा क्या, अरे दिख रहा नहीं दिख रहा, अगर मैं इसी से अगर u का वैल्यू निकाल लूँ तो u इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा 16 माइनस 10a, समझ में आ रहा क्या, लीनियर इक्वेशन नाम की चीज होती है, पढ़े नहीं पढ़े, हाँ वही यूज कर रहे हो। यहाँ आ जाएगा कितना 10, u की जगह बोलो कितना 16 माइनस 10a, 16 माइनस कितना 10a प्लस 50a और इज इक्वल टू कितना 39, मल्टीप्लाई करो 160, हाँ माइनस कितना 100a प्लस 50a इज इक्वल टू 39, तो 160 इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा 50a इज इक्वल टू 39, देखो a के लिए सॉल्व करना है, माइनस अंदर जाने के बाद प्लस, तो 50a इज इक्वल टू बोलो कितना 160 माइनस 39, so 50a is equal to 50a is equal to कितना 119 आ जाएगा, ओके ये 40 अगर होता 160 माइनस 40 कितना होता है, सॉरी 121 एंड दैट्स व्हाई a अगर निकालेंगे तो a कितना मिल गया, a is equal to बोलो, हाँ a कितना मिला 121 बाय मिल गया, ए मिल गया भाई, क्या निकाला ए, ये समझ में आया कि कॉन्सेप्ट ये दिया था ये दिया था, राइटिंग पैटर्न देखते जाओ वो हिसाब से अपने को चलना। अब ए निकाल लिया, आई कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यू, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं यू, ऐसे देखो यू की बात करते हैं तो यू इज इक्वल टू कितना 16 माइनस 10 इनटू ए की जगह 121 और डिवाइड बाय कितना, कितना आएगा 50 आएगा ना, यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल, ओके एंड दैट्स 16 माइनस 121 और अपॉन कितना 5, अरे आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ होगी, 80 आएगा, क्या आएगा 80 माइनस 121 यानी आ जाएगा 41 माइनस 41 बाय कितना 5। तुम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिए, अब तुम लोग क्या निकालना है, वेलोसिटी आफ्टर कितना सेकंड 10 सेकंड, ऑलरेडी 10 था, बाद में फिर से कितना ले रहे 10, तो टाइम कितना लेना पड़ेगा 20, क्या लेना पड़ेगा 20, बात समझ में आ रही क्या, 10 के बाद में तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था और एक बार 10 आ रहा है, 10 के बाद में फिर से 10, तो टोटल टाइम कितना 20 एंड दैट्स व्हाई यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a और इधर कितना t की जगह कितना 20, फिलहाल के लिए यही, u की जगह देखो माइनस 41 बाय कितना 5 प्लस a की जगह 1 कितना था 121 बाय कितना 50, ओके और t की जगह 20, ठीक है 0 और 0 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू देखो यहाँ पे ये प्लस वाला टर्म पहले आगे लिख देता हूँ, तो 121 का दुगना 242 बाय कितना 5 माइनस 41 बाय कितना 5, माइनस अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 201 बाय कितना 5, नियर अबाउट 40 मीटर पर सेकंड है क्या, 40 के आसपास का कोई आंसर 40 पॉइंट, सर 10 T10 डालने के ना पहले 10 का निकाल लिया, नहीं ना ये पहला वाला था ना, और एक बार 10 लेना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, पार्टिकल मूव इन a straight line with constant acceleration at t is equal to 10 seconds, velocity and displacement of particle 16 and 39, what will be the velocity after कितना बोला है उन्होंने 10 seconds,
करेक्ट तो है, देखिए। और 10 सेकंड बाद उन्होंने वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो ये गड़बड़ है क्या? चेक करो। किसकी की जगह? 20 की जगह 10 आएगा, आपने पहले 10 में निकाल लिया। भाई एक बात बता, पहला 10 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो वेलोसिटी भी तो दिया हुआ है 16, फिर से वही निकालने बोलेंगे क्या? सोच के बता, पहले दिया है ना। देखो बात क्वेश्चन में क्या बोला है, a particle move in a straight line with constant acceleration, देखा at t is equal to कितना 10, t जब 10 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना है 16, डिस्प्लेसमेंट एट सॉरी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कितना 16 और डिस्प्लेसमेंट कितना 30 है, पहले दिया हुआ है, वो 10 खत्म हो गया, उसके आगे और 10 बोला, ये यूज करना। मेरे हिसाब से तो सब करेक्ट दिख रहा है, तुम लोग देख लो। इस स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो सोचो। गड़बड़ तो यू की जगह मैंने कितना निकाला 16 माइनस 10 प्लस का माइनस हो गया 80 स्क्वायर था ना 100 का हाफ 50 सब मेरे को भाई ठीक लग रहा है, किसी को कुछ गड़बड़ लग रही है तो बोलो। है क्या कोई गड़बड़? अबे है नहीं है, मेरे को तो सब क्लियर लग रहा है। क्वेश्चन का नंबर बोलो। 67। हाँ लिख लो तुम लोग। आंसर कितना है? 20। क्वेश्चन नंबर बोलो। करेक्ट है। 160 माइनस 40 कितना होता है? 120। 1 लेस है, 1 ऐड करो। नहीं है। ले तुम दोनों क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे तुम दोनों? हाँ? मेरे हिसाब से बेटा कोई करेक्शन नहीं है, करेक्ट है। ऑप्शन अगर नहीं है तो मैं भी प्रिंट मिस्टेक। उन्होंने ऑप्शन दे दिए लेकिन अपने को मिल रहा है क्या? नहीं। अपने मेथड गलत करेगा? नहीं। क्या हो गया? करा था ये? हाँ हाँ बोल रहे भाई, बोलना क्या शर्मा रहा था? स्ट्रेट लाइन is क्या? A freely falling body travels distance h, कितना h, its velocity is v. Hence, in traveling further distance 4h, its velocity will become. ये उन्होंने पूछा गया है, ठीक है? कितना रहेगा? A freely falling object यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। तो देख लो, ये लिख के हो गया बगल वाला। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। सभी का ध्यान किधर है भाई? बोर्ड की तरफ।
अच्छा मान के चलो पहले केस में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो h1 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ h1, और दूसरे केस में उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया h2। तो पहले केस में h1 कितना, h1 बोलो h, और h2 कितना 4h या 5h, 4h बोला है ना। फर्दर बोला है ना बे, फर्दर बोला है यानी और ज्यादा है ना, तो ऑलरेडी h और प्लस फर्दर का मतलब क्या होता है आगे है ना, तो h प्लस 4h टोटल कितना 5h हुआ। कॉन्सेप्ट समझा गया। पहले कितना था भाई h, बाद में और कितना हो रहा है 4h ऐड हो रहा है, तो टोटल कितना होगा 5h। अच्छा फॉर्मूला देखो तुम लोग के पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना u स्क्वायर प्लस 5gh 1, क्या बोल दिया 1, u कितना है फ्री फॉल है तो कितना 0, यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और h1 की जगह h, ये v1 स्क्वायर हो गया कितना v1 स्क्वायर। अरे हुआ नहीं हुआ। अब अगर मेरे को v1 का वैल्यू अगर निकालना है तो v बोला तो भी चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g, अरे आने वाला है ना अंडर रूट ऑफ कितना 2gh। सेम में अगर मैं डायरेक्ट v2 की अगर बात करूँ तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh की जगह समझा क्या 5h आएगा। पहले केस में हाइट h था तो h लिखा, दूसरे केस में हाइट कितना 5h है, इसको अगर v बोल दिया तो भी चलेगा। तो v एज इट इज देख लो, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ 5 इंटू कितना 2gh चलेगा, फिर 2gh यानी क्या है v, तो यहाँ v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √5, और इधर समझा क्या। ये इसको चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ रहा है इसको लिखो √5 इंटू इसको लिखो √2gh, अलग अलग लिख सकते हैं। ये √5 को मैंने अलग कर दिया और 2gh को क्या कर दिया अलग, 2gh की जगह आई कैन पुट व्हाट v, सो √5 इंटू क्या आएगा v, दैट इज द आंसर। h2 को 5h लिया हुआ ही समझा था, बाकी हो गया था।